हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो हम पढ़ रहे थे साइंस में गति एवं बल, मोशन एंड फोर्स के बारे में, जिसमें हमने गति के बारे में पढ़ लिया था सब कुछ। गति के नियम पढ़ लिए थे, गति के समीकरण पढ़ लिए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा नया, वो रहेगा बल, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलिए पढ़ते हैं बल के बारे में। बल क्या चीज़ है? बल वह बाह्य कारक है, मतलब वह बाहरी एक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, पोजीशन और आकार, आकृति में चेंज कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यानी कि एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि बल वह धक्का या वह खिंचाव है, या फिर तो धक्का मारे हम उस चीज में, है ना, या फिर उस चीज को खींचे। तो वह धक्का या वह खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्टेट को और उसकी पोजीशन को, उसकी साइज को और उसकी शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। वो क्या कहलाता है? आपका बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है, यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उस दिशा में बल लगाया जा रहा है या नॉर्थ ईस्ट दिशा में बल लगाया जा रहा है। तो यानी कि ये एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत वन लाइनर में पूछी जाती हैं। बल का मात्रक क्या है, बल्कि जिसे किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड भी कहते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आपका बल के विभिन्न रूप व उनके उदाहरण। बल के विभिन्न रूप हैं, जैसे धक्का यानी मैंने अभी बताया पुश करना, है ना, खिंचाव, संपीड़न, तनाव, वायु प्रतिरोध, घर्षण, ये सब बल के विभिन्न रूप है। धक्का मतलब हम दरवाजे को धक्का देते हैं, दैट इज बल। ठीक है, खिंचाव किसी चीज को खींचना, रिक्शा चालक रिक्शा खींचता है, दैट इज फोर्स। संपीड़न गैस को संपीड़ित करके सिलेंडर में भरना। टेंशन रबर को खींचना। वायु प्रतिरोध गतिशील वाहन पर उसकी गति की दिशा के विपरीत द्वारा आरोपित बल, मतलब विपरीत लगेगा। जब आप साइकिल चलाते हो तो अगर हवा आपके अपोजिट चल रही हो तो आपको पीछे की तरफ खींचती है या नहीं खींचती, वही है बल। नेक्स्ट है घर्षण, वाहनों एवं व्यक्तियों का सड़क पर चलना। अब हम बलों के प्रकार के बारे में थोड़ा ब्रॉडली पढ़ेंगे। बल के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है बल के दो प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ फोर्स। एक कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल, दूसरा गैर संपर्क बल। ठीक है, अब अभी पढ़ेंगे हम यहाँ पे संपर्क बल के बारे में। क्या है संपर्क बल? संपर्क बल क्या है? ऐसे बल जो किसी निकाय पर, जो किसी सिस्टम पर प्रत्यक्ष रूप में यानी कि डायरेक्टली या किसी माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से परोक्ष रूप में आरोपित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। और एक टाइप होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अभी पढ़ रहे हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स? तो इसमें फर्स्ट आता है आपका एप्लाइड फोर्स, आरोपित बल। अब कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर या दूसरे व्यक्ति पर, कोई भी वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति पर कोई बल लगाता है। बल का मतलब उस पर जो धक्का लगाता है या उसको खींचता है, दैट इज फोर्स। तो उसका जो बल होता है वो एप्लाइड फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेज पर कोई मेज को धक्का देते हैं, जैसे एक जगह मेज रखी है, हमने धक्का देकर दूसरी जगह पहुंचाई, तो वो जो उस व्यक्ति ने जो हमने उस पर बल लगाया या उस किसी व्यक्ति ने उस पर बल लगाया, दैट इज एप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका लंबवत बल। लंबवत बल क्या है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स है किसी भी स्थिर वस्तु पर अपने संपर्क में स्थिर वस्तु पर लंबवत लगाया गया बल, यानी कि जो सपोर्ट फोर्स लग रहा है उस चीज को लगाने के लिए, वो कहलाता है आपका नॉर्मल फोर्स। जैसे ये एक मेज है, इस पे एक पुस्तक रखी है, तो इस पुस्तक का कुछ वेट होगा, तो वो वेट इस टेबल पर बल लगा रहा है, कुछ रखने के लिए कुछ बल लगा रहा है, तो वो आपका कहलाता है लंबवत, नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? किसी सतह द्वारा आरोपित बल जो उस सतह पर गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति की गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। उदाहरण के लिए गतिमान कार पर सड़क द्वारा लगाया गया बल। अब कोई वस्तु है,
उसकी सतह पर कोई बल आरोपित किया जाए तो उस सतह पर जो वस्तु है जो गति कर रही है वो उसका विरोध करेगी, वो घर्षण बल कहलाता है। जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो अगर घर्षण बल ना, हम कोई बल ना लगाएं उस पर, तो क्या होगा, हम फिसलते रहेंगे। तो हमारी उस फिसलन का एक बल है जो विरोध करता है, वही आपका क्या कहलाता है, घर्षण बल। वही आपका घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, यहां से आपका फ्रिक्शन फोर्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तनाव बल, यानी कि टेंशन फोर्स। तनाव बल क्या है, आपने एक रबर ली और उसको दोनों सिरे से खींचा, तो उस पर जो बल लगा, खींचने में जो बल लगाया आपने, रस्सी, केबल, तार, कुछ भी, वो आपका क्या कहलाया, टेंशन फोर्स, यानी कि तनाव बल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल क्या है, किसी संपीड़ित अथवा खींची हुई स्प्रिंग द्वारा उससे जुड़ी हुई वस्तु पर लगाया गया बल स्प्रिंग बल कहलाता है। अब जैसे आप कुर्सी पर बैठे, उसमें स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग वाली कुर्सी है, उस पर बैठे तो उस पर जो बल लगाया जा रहा है, जो वस्तु यानी कि कुर्सी पे जो उसका बैठने वाला लगा है, उसके द्वारा कुछ बल लगाया जा रहा है जिससे कि वो नीचे जा रही है या ऊपर की तरफ आ रही है, वही बल आपका कहलाता है स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स। यहां से आपके सारे कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्लियर हुए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। गैर संपर्क बल। गैर संपर्क बल क्या होते हैं, ऐसे बल जो एक पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना उस पर आरोपित किए जाते हैं, गैर संपर्क बल कहलाते हैं। यानी कि वो प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आएंगे, मतलब सामने से संपर्क में नहीं आएंगे, वो क्या कहलाते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जिसमें सबसे पहला आता है गुरुत्वाकर्षण बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, यह एक आकर्षण बल है जो जिनमें मास होता है, जिन वस्तुओं में मास होता है उन पर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो सारे ग्रह हैं वो निश्चित कक्षाओं में सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। और एक और चीज, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई भी चीज हम ऊपर की तरफ फेंके तो वो नीचे ही आती है, यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड है आपका स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, आपने क्या किया, आपने कंघा लिया या स्केल लिया, आप लोगों के पास स्केल तो होता ही है नॉर्मली, स्केल लिया, इस स्केल को आपने क्या किया, कपड़े पर रगड़ा या उस कंघे को कपड़े पर रगड़ा, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े वहीं जमीन पे डाल दिए। जैसे ये आपका स्केल है और वहीं पे आपने क्या किया, कागज के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, तो इसको आपने क्या किया, कपड़े से रब किया। उसके बाद हम अगर इसके ऊपर इसको लेकर आएंगे तो ये सारे इस पे चिपक जाएंगे, स्केल पे चिपक जाएंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो इस पे जो बल लगा वो आपका कहलाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर विद्युत बल। नेक्स्ट आता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल को ऐसे समझ सकते हैं कि जब चुंबक होती है, चुंबक के दो, जैसे ये चुंबक है आपकी, है ना, दो चुंबक है, अगर इनके नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ इस तरीके से हम लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। और अगर हम इस तरीके से लाए नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये एक, जब ये दूर जाते हैं या जब ये पास आते हैं तो इस पर एक बल लगाते हैं, वही आपका कहलाता है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अब वृत्तीय पथ पर कोई बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक की दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होगी, जो केंद्र पर बल लगाएगा वही कहलाता है आपका अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब इसके कुछ अनुप्रयोग है, कुछ एप्लीकेशंस है, वो देखते हैं क्या होता है। जैसे ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण में जब ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक बल सूर्य जो बीच में होता है उसकी तरफ लगता है, वही होता है अभिकेंद्रीय बल। और हमने एक डोरी ली, उस पर पत्थर बांधा और उसको घुमाना शुरू किया, तो इसे डोरी में क्या होता है,
एक तनाव सा उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही अगर हमने वो घुमाना बंद कर दिया या छोड़ दिया तो एक सीधी सरल रेखा में जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने उसको घुमाना छोड़ दिया तो भी वो गोल ही गोल घूमेगा, फिर वो जब हमने छोड़ा तो वो एक सीधी रेखा में जाएगा, सीधे सरल रेखी गति करेगा। तो उसके बीच में जो बल लगता है वो क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है आपका कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत लगता है, विपरीत दिशा में। डेफिनेशन देखते हैं, वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में उसके विपरीत दिशा में एक बल केंद्र की ओर जाता है। मतलब वो केंद्र की ओर लग रहा था और ये केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा। जैसे अगर दूध से दही बनाया और दही को बार बार क्या करते रहेंगे, उसको हम मक्खन निकालने वाली मशीन उस पर चलाएंगे तो जो मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है, यानी कि बाहर की तरफ उस पर एक बल लग रहा था, जो वो बल उसको बाहर लेकर आया मक्खन को, वही कहलाता है आपका अपकेंद्रीय बल। अब इससे नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, एक तो वॉशिंग मशीन वाला कि वॉशिंग मशीन में जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, तो आपका कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल। और या फिर दूध दही से मक्खन निकालने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम बलाघूर्ण। बलाघूर्ण क्या है? बलाघूर्ण वह बल है जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है, यानी कि रोटेशन, किसी पिंड को रोटेट करवाता है, यानी कि रोटेशन उसमें उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, आपका बलाघूर्ण कहलाता है। और बलाघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है, जिस बिंदु पर वो बलाघूर्ण कार्य कर रहा है वो उसकी एक्सिस कहलाता है, और पिंड हमेशा इसी एक्सिस पर घूर्णन करेगा। इसका जो मात्रक होता है वो टाउ होता है, टाउ से प्रदर्शित किया जाता है इसको, टाउ से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और टाउ इक्वल होता है एफ इंटू आई, जहाँ पे एफ है परिमाण, मतलब उस वस्तु का परिमाण कितना है, और एल है यहाँ पे, एक बार फिर से लिखते हैं, टाउ इक्वल एफ इंटू एल। एल मतलब दूरी और एफ मतलब परिमाण। तो उस वस्तु का कितना परिमाण है उस पर, और उसके लंबवत दूरी कितनी है उस पर निर्भर करता है। इसका मात्रक होता है, परिमाण है तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, इसके मोस्टली इसके एग्जाम्पल ही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे इसका मतलब सीधे ये है कि अगर कोई गोल गोल चीज में मतलब रोटेट कर रहा है तो उसमें अगर हम जितना दूरी से बल लगाएंगे उतना ज्यादा लगेगा। जैसे पेचकस है, अगर आप किसी भी स्क्रू को अगर हम किससे हाथ से खोलेंगे तो बहुत देर में खुलेगा, लेकिन अगर हम पेचकस से इसको खोलेंगे तो दूर से बल लगना शुरू होगा तो वह जल्दी खुल जाएगा। इसी तरह दरवाजे के जो हत्थे होते हैं वो कब्जे से दूर लगते हैं, अगर पास में लगेंगे तो उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसी तरह गन्ना पेरने की जो मशीन होती है उसमें बैलों को केंद्र से दूर बांधा जाता है जिससे कि ज्यादा बल लगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेडिंग बल युग्म। बल युग्म क्या है? जब किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में दो बराबर तथा दो समानांतर बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न होती हैं। मतलब विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं और उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न होती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका बल युग्म, कपल। ठीक है, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। और बल युग्म का जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है, क्योंकि वो विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहा है और बराबर बल है और समानांतर बल है, तो उनका जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड की घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब उसकी अगर गति है वो घूर्णन गति है तो उसमें परिवर्तन जो हो रहा है उसका विरोध करेगी, वो आपका कहलाता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण पिंड के आकार एवं द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष की दूरी पर निर्भर करता है। अब इसका एक फॉर्मूला आता है, I इक्वल सिग्मा
एम स्मॉल एम आर स्क्वायर, जहाँ पे एम मास उसका और आर जो है त्रिज्या, अक्ष से दूरी बोल सकते हैं, अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला पेपर में वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन बता दिया फिर भी। आई होप यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।